सरकार के पास कोई बातचीत करने की काबिलियत नहीं रह गई, इसीलिए वो एस्मा लगा रहे हैं। तो वो बातचीत क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं बताते हैं कि क्या क्या गलती है उन मांगों में जो वर्कर मांग रहे हैं। ये आंगनवाड़ी वर्कर ये वो है जो सरकार की शक्ल बने थे पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के दौरान, जब सारे अफसर कमरों में बैठते थे, जब सब मंत्रियां जान बचाते थे, तब ये आंगनवाड़ी थी जो कि वर्कर बनकर, जो कि सरकार की शक्ल बनकर जनता तक गए, राशन बांटा, बीमारी देखी, लोगों को अस्पताल ले गए। ये आंगनवाड़ी वर्कर। आप एक तरफ कहते हैं कि ये वॉलंटरी वर्कर है, ये स्वयं काम करने आज चले आते हैं पता नहीं कहाँ से। इनको आप क्या देते हैं, आप इनको जो है वो देते हैं, ऑनरेरियम देते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आप एस्मा लगा। एस्मा क्या है? एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस। इनका इसका मतलब है इनका काम एसेंशियल है ना, जरूरी सेवा है, जरूरी सेवा। इसका मतलब ये सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन कितना है? तो न्यूनतम वेतन मांग रहे हैं 26,000 है, और आप पिटल्स देते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और आप मुंह बंद करने के लिए एस्मा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हैरानी की बात है, केवल आंध्रा में नहीं, दिल्ली में भी। जब दिल्ली में आंगनबाड़ी वर्करों ने यही मांगी लेकर कि भाई हमें वेतन दिया जाना चाहिए नियमित, सब कोरोना की बात, क्योंकि कोरोना के दौरान इनको सरकारों ने बोला कि ये वॉरियर्स हैं, ये लड़ाकू हैं, ये जो है इनको हम बाद में देखना इनका क्या सम्मान करेंगे। तो ये सम्मान किया जा रहा है हिंदुस्तान भर में कि जहाँ ये लड़ाई लड़ते हैं, वेतन मांगते हैं, ये अधिकार मांगते हैं, इनके ऊपर ऐसा थोपा जाता है। ये दिल्ली में भी थोपा गया था, ये यहाँ पर भी थोपा गया है, और ये काला कानून है। मांग करते हैं कि इसको वापस लिया जाए, बातचीत कर इनके सवालों को हल किया जाए। आपके पास कुछ कहने को है नहीं, इसलिए आपको एस्मा लगा, और एस्मा के बावजूद वो लड़कियाँ खड़ी हैं। आज त्यौहार का दिन है, वहाँ पर हड़ताल है, औरतें सड़क पर हैं, और वहाँ की सरकार उनको आज त्यौहार के दिन भी धमकी दे रही है कि हम आपको बाहर निकाल देंगे और दूसरे वर्कर रखेंगे। तो हम इसकी निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि भाई एस्मा हटाया जाए तुरंत, वर्कर के साथ बातचीत कर और एस्मा में तो सज़ा भी होती है उनकी, जो रद्द कर दी जाती है, उनकी सज़ा भी हो जाती है। तो अब क्या आपके पास क्या ऑप्शन लगता है? इसके बाद ऑप्शन लड़ाई का बचता है। इन्होंने लड़ाई अपनी जिंदा रखी हुई है, और जिंदा लड़ाई को ये जिंदा तरीके से वहाँ पर चालू रख रहे हैं। इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की तरफ से अखिल भारतीय स्तर पर 17 से 23 के बीच में तमाम प्रांतों के अंदर हमने आह्वान किया है कि सभी ट्रेड यूनियनों को शामिल करके अलग अलग प्रांत में अलग इनके समर्थन में आंदोलन लिए जाएं, इनके समर्थन में कार्यक्रम लिए जाएं, और आंध्र प्रदेश सरकार के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग दबाव बनाए कि एस्मा को वापस लिया जाए, इनके साथ बातचीत कर इनका फैसला। आंगनबाड़ियों की अगर बात करें तो जंतर मंतर में भी कई बार प्रदर्शन हुए, पूरे केंद्र लेवल पर होते हैं, हर जगह से आते हैं। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने अकेला वहाँ पे ऐसा कदम क्यों नहीं? वो क्योंकि उन्होंने मांग पत्र दिया था। मांग पत्र आज नहीं दिया था, 6 महीने पहले दिया था। उसके लिए वो आंदोलित थे, उन्होंने धरने किए, प्रदर्शन किए, सरकार के समक्ष अपनी बात रखी। हम दिल्ली में सितंबर महीने में भी प्रदर्शन करने आए थे, क्योंकि उनको विजयवाड़ा में उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। बहुत लंबे दौर के बाद उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल सरकार को नोटिस देकर शुरू की थी। 34 दिन की लड़ाई हो चुकी है, आज 35वां दिन है हड़ताल का। सरकार ने 1-2 बार निगोशिएट करने का देखा, ढोंग किया। ढोंग में वो ये करते हैं कि बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। सब चीज़ के लिए आंध्र प्रदेश के पास पैसे हैं, परंतु महिला कर्मियों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, और यही बात कहते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, और अब फाइनली एस्मा लगा। और एस्मा के बाद भी हड़ताल वहाँ चल रही है, जिंदा है, और आंदोलन बढ़ रहा है। बहुत सारे अन्य श्रमिक उनके समर्थन में उतर रहे हैं, और जाहिर बात है एस्मा का भी जवाब दिया जाएगा। एस्मा तो लगती रहती है, एस्मा का भी जवाब दिया जाएगा। एस्मा के खिलाफ लड़ाई बुलंद करेंगे। उनकी बुनियादी मांग हम इफ्टू की तरफ से कहते हैं, असल में कहीं पर 13,000 दे देते हो, कहीं पर 12,000 दे देते हो, कहीं पर 11,000 दे देते हो, और लगाते हैं एस्मा हो। ये सरकारी कर्मचारी है, मिनिमम वेज सरकारी केंद्र सरकारी कर्मचारी का 26,000 रुपये है। इनको ये सही मिलना चाहिए, PF मिलना चाहिए, इनको मिनिमम वेज। तो आप